सभी को नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका जो काव्य है उसको पढ़ेंगे। पूर्व में हमारी इस काव्य के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने जो माँ सरस्वती हैं, श्री राम हैं, उनकी वंदना और गुणगान किया। उसके अलावा जो सीता स्वयंवर का चित्रण चल रहा था। इसी श्रृंखला में आगे हम सीता जी का रूप वर्णन पढ़ेंगे। सीता जी का रूप वर्णन। को है दमयंती इंदुमती रति राति दिन, होहि न छबीली छवि इन जो सिंगारी। केशव लजात जल जात जात देव ओप, जात रूप सो निहारिये। मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो, चंद बहुरूप अनुरूप के विचारी। सीता जू के रूप पर देवता कुरूप को हैं, रूप ही के रूपक तो वारी वारी डारिये। यहाँ केशवदास जी ने जो सीता जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसको अनुपम बताया है कि इनके समान को और कोई सौंदर्य नहीं है। को है दमयंती इंदुमती रति राति दिन, होहि न छबीली छवि इन जो सिंगारी। कवि कह रहे हैं कि दमयंती, इंदुमती तथा कामदेव की पत्नी रति भी दिन रात अनेक प्रसाधनों से अपना श्रृंगार करे तो भी वे सीता जी के समान सुंदर नहीं बन सकती। यानी सीता जी का जो सौंदर्य है वह अनुपम है। कोई अन्य अप्राकृतिक साधनों के द्वारा जो अपना सौंदर्य है वो कितना ही बढ़ा ले, लेकिन सीता जी के सौंदर्य के सामने वो फीका है। केशव लजात जल जात जात देव ओप, जात रूप सो निहारे। केशवदास जी कहते हैं कि उनके सौंदर्य से जो कमल भी लज्जित हो जाता है और अग्नि की चमक भी फीकी पड़ जाती है, और सोना तो बिल्कुल ही कुरूप दिखाई देने लग जाता है, उनके सामने कतिपय टिक नहीं पाता है। मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो, चंद बहुरूप अनुरूप के विचारी। सीता जी के सौंदर्य निरूपण में कामदेव भी रूपहीन हो जाता है और चंद्रमा भी बहुरूपिया है, अनेक रूप धारण करता रहता है, अतः उसके विषय में सोचना भी व्यर्थ है। सीता जी के रूप पर देवता कुरूप को हैं, रूप ही के रूपक तो वारी वारी डारिये। सीता जी के सौंदर्य के सामने देवता एकदम कुरूप लगते हैं, अतः उपमा देने के लिए देव देवियों की तो गिनती ही क्या है, अर्थात देव नारियां भी उसके रूप सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। अतः रूप सौंदर्य के जितने अलंकार हैं वे सब सीता जी के सौंदर्य पर न्योछावर है। वारी वारी डालिए, यानी सीता जी के जो सौंदर्य पर न्योछावर हैं, जितने भी सौंदर्य के रूपक हैं, यानी सीता जी का जो सौंदर्य है अनुपम है और किसी अन्य से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। यहाँ कवि ने जो सीता जी के रूप सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, कवि ने अनुप्रास, प्रतीप, रूपक आदि अलंकारों से इस पद को संवारा है। भाषा है
वह भावों के अनुरूप सरस और तद्भव शब्दावली से युक्त है। परशुराम संवाद। परशुराम तोरी सरासन शंकर को शुभ सिय स्वयंवर मांझ बरी, ताते बड़ी अभिमान महा मन मेरियो नेक न संक करी। राम सो अपराध परो हम सो अब क्यों सुधरे, तुम ही धो कहो। परशुराम बाहु दे दो कुठारही, केशव आपने धाम को पंथ गहे। यहाँ कवि परशुराम संवाद सीता जी के स्वयंवर में राम के द्वारा धनुष तोड़ने पर जो परशुराम जी हैं वह सीता स्वयंवर की जो सभा है उसमें आते हैं और वहाँ उपस्थित जितने भी लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। वहाँ राम और लक्ष्मण जी खड़े हैं। इसी क्रम में वह परशुराम जी जो है क्रोध से पूछ रहे हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा, और उनके साथ जो श्री राम हैं वह बात कर रहे हैं। तो इसको यहाँ कवि ने चित्रित किया। परशुराम तोरी सरासन शंकर को शुभ सिय स्वयंवर मांझ बरी। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम, तोरी सरासन, सरासन यानी जो धनुष है किसका, शंकर का, कि हे राम यह सत्य है कि तुमने शिवजी का धनुष तोड़कर स्वयंवर सीता का हरण कर लिया। यानी तुमने शिव धनुष तोड़ा और सीता जी का जो स्वयंवर में वरण कर लिया। तातो बढ़ो अभिमान महामन मेरियो नेक न संक करी। किंतु इसके कारण तुम्हारे मन में इतना अभिमान हो गया है कि तुमने थोड़ा भी डर नहीं रहा, कि तुम थोड़े से भी इस बात से नहीं डरे कि मैं क्रोध के कारण तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा अभिमान तो बेशक बड़ा है, लेकिन तुम्हारे मन में डर नहीं लगा क्या। आगे श्री राम जो हैं परशुराम जी का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, राम सो अपराध परो हम सो अब करे सुधरे, तुम ही धो कहो। श्री राम जी विनम्र भाव से कह रहे हैं कि यह अपराध तो, कि वस्तुतः शिव धनुष भंग करने का अपराध तो मुझसे हो गया है। अब आप ही बताइए कि इस अपराध को मैं किस विधि से सुधार सकता हूँ, यानी इस अपराध की मुझे क्या सज़ा हो कि मेरा यह अपराध क्षम्य हो। परशुराम जी उत्तर देते हुए कह रहे हैं, बाहु दे दो कुठारही, केशव आपने धाम को पंथ गो। परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम मेरे जो कुठार हैं उससे अपनी दोनों भुजाएं देकर अपने धाम यानी अपने घर का रास्ता कहो यानी पकड़ो। यानी तुम्हारी जो दोनों भुजाएं हैं मैं अपने इस कुठार से काट लूँगा और तुम चुपचाप क्या करो, घर चले जाओ, तभी तुम इस अपराध से मुक्त हो पाओगे। यहाँ जो केशवदास जी की संवाद शैली है वह रामचंद्रिका की प्रमुख विशेषता में मानी जाती है। तो यहाँ कवि ने संवाद शैली को प्रमुखता दी है और प्रश्नोत्तर शैली भी साथ में चल रही है संवाद में। राम टूटे टूटनहार, तरु वायु ही दीजिए दोष, त्यों अब हर के धनुख को हम पर कीजिए रोष। हम पर कीजत रोष, काल गति जाने न जाही,
होनहार हवे रहे, मिटे मेटी न मिटाई। होनहार हवे रहे, मोह मद सबको छूटे, होई तिनका वज्र वज्र, तिनका हवि टूटे। यहाँ जो श्री राम हैं वह विनम्र भाव से परशुराम जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि शिव धनुष के भंग होने पर आप इतने क्रोधित मत होइए, आप शांत रहिए। परशुराम जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो कुछ होना होता है वह तो होकर ही रहता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। यह बात समझाते हुए वे कह रहे हैं कि टूटे टूटन हार, तरु वायु ही दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष। जो श्री राम कह रहे हैं कि जो पेड़ टूटने योग्य हो जाता है वह तो टूट जाता है, उसके टूटने से हम उसको नहीं रोक सकते, परंतु उसके लिए वायु पर दोष मढ़ना अथवा दोषारोपण करना व्यर्थ है। यानी पेड़ अगर सूखा है तो वायु के वेग से वह टूट जाएगा, अगर वह मजबूत है तो नहीं टूटेगा। यानी टूटनहार, वो पेड़ टूटने के योग्य ही था, इसमें वायु का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार आप क्या है, शिवजी के धनुष टूटने पर मुझ पर क्रोधित हो रहे हो, आपका यह क्रोध उचित नहीं है। आपको समझना चाहिए कि वह धनुष टूटने योग्य ही था। हम पर कीजत रोष, काल गति जानी न जाही, होनहार हवे रहे, मिटे मेटी न मिटाई। कवि कह रहा है कि आप व्यर्थ ही मुझ पर क्या है क्रोध कर रहे हो। आपको परिवर्तनशील समय की गति का भी ध्यान रखना चाहिए। काल की गति को कौन जान सकता है, इसलिए जो होनी होती है वह घटना घटित होना नियत है, वह होकर ही रहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। होनहार को मिटाना सर्वथा असंभव है, वह मिटाने पर भी नहीं मिटती। होनहार हवे रहे, मोह मद सब को छूटे, होई तिनका वज्र वज्र, तिनका हवि टूटे। कवि आगे कह रहे हैं कि श्री राम ऐसे कह रहे हैं कि जब क्या है कि होनहार बलवान है तो इसके प्रति हमारा मोह और घमंड करना व्यर्थ है। परिवर्तनशीलता के कारण वस्तुओं के प्रति हमारा लगाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है, यही इसी जगत का सत्य है। होनहार बलवान होने पर अत्यधिक कृष्ण तिनका भी वज्र के समान कठोर शक्ति संपन्न बन जाता है, और होनहार विपरीत होने पर कठोर वज्र भी तिनके के समान आसानी से टूट जाता है। इसलिए समय की गतिशीलता और होनहार को प्रधान मान के हमें उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यहाँ राम जी के कहने का तात्पर्य ये है कि यह घटना होनी ही थी, शिव धनुष मुझसे टूटना ही था। ये क्या है, होनहार, यहाँ होनहार बलवान है, ये पूर्व निर्धारित थे। आप इस समय इस बात पे जो क्रोध कर रहे हैं वह आपका क्रोध व्यर्थ है, आपको इस गतिशीलता को अपनाना ही चाहिए। यानी समय पे जो घटित होता है उससे हमें दुख सुख की परिस्थिति अनुभव होती है। यहाँ कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारी परिस्थिति के अनुसार कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है ऐसा मानकर ही आचरण करना चाहिए।
इसमें कवि ने जो ये पद है कुंडलियां छंद के द्वारा गयता से युक्त करके सजाया है। श्री राम के अवतार रूप होने का यहाँ संकेत भी दिया है। अनुप्रास अलंकार भी यहाँ आया है। इस तरह है हमने सीता स्वयंवर के कुछ अंश, राम परशुराम संवाद, सीता सौंदर्य और सीता स्वयंवर की शोभा को पढ़ा। इसके आगे का अंश हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।